एक दिन तेजाजी महाराज गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनकी भाभी जाकर कहती है, सभी किसान खेतों में काम करते हैं, तुम अकेले सोते रहते हो। फिर तेजाजी महाराज उठकर खेत में चले जाते हैं। फिर वह खेत में हल चलाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें तेज भूख लगती है तो खाने की पुकार करते हैं। थोड़ी देर में उनकी भाभी खाना लेकर आती है। तेजाजी महाराज कहते हैं, खाने में क्या है? तो उनकी भाभी कहते हैं, खाने में तो मूंग की खिचड़ी है। तेजाजी महाराज कहते हैं, मुझे नहीं खाना है खाना। तो उनकी भाभी कहते हैं, तेरी ससुराल से तेरी पत्नी को लेकर आ जाओ, वह अच्छा खाना देगी तुम्हें। यह सुनकर तेजाजी महाराज घर आ जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ मेरा ससुराल कहाँ है? तो उनकी माँ कहती है, तेरा ससुराल पनेर गांव में रायमल जी की बेटी पेमल के साथ हुआ था। काका बाबा ने तेरा विवाह किया था। वीर तेजाजी महाराज कहते हैं, मैं मेरी पत्नी को लेने आज जाऊंगा। लेकिन उनकी भाभी कहती हैं, पत्नी को लाने से पहले बहन को घर लेकर आओ। फिर तेजाजी महाराज अपनी बहन को लेने के लिए निकल जाते हैं। से मिलकर उसे घर लेकर आ जाते हैं। बहन को घर लाते ही उनकी भाभी बहन की आरती उतारती है और फिर तेजाजी महाराज कहते हैं, मैं आज ससुराल जाऊंगा। लेकिन उनकी भाभी कहती हैं, पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो। फिर पंडित जी को घर लेकर आते हैं। पंडित जी कहते हैं, 30 के दिन जाना तुम ससुराल। लेकिन तेजाजी महाराज पंडित की बात नहीं मानते हैं और वह उसी दिन ससुराल निकल जाते हैं। फिर उन्हें रास्ते में 2 लड़कियां मिलती हैं। फिर वह लड़कियां पूछते हैं, आप कौन हो और आप यहाँ क्यों आए हो? तेजाजी महाराज कहते हैं, मेरा नाम तेजा है, मैं रायमल जी के मेहमान आया हूँ। फिर वह वन में पहुंचते हैं। वन का ताला लगा हुआ था। तेजाजी महाराज कहते हैं, वन माली वन का ताला खोलो। लेकिन वन माली कहता है, मेरे पास चाबी नहीं है। तेजाजी महाराज वन माली को चुपके से मोती देते हैं और कहते हैं, तेरी पत्नी के जेवर कराना। फिर वन माली ताला खोल देता है। तेजाजी महाराज अंदर जाते हैं। रात तक उनकी लीलन पूरे वन का नाश कर देती है। पेमल दौड़ी दौड़ी वन में आती है और पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हारी गोरी ने मेरे पूरे वन का नाश कर दिया? तेजाजी महाराज कहते हैं, मेरा नाम तेजा है, मैं रायमल जी के मेहमान आया हूँ। यह सुनकर पेमल शर्मा जाती हैं और कहती हैं, बहुत दिनों से आस थी मेरे पति की, आज मेरे पति को देख ही लिया। फिर पेमल पति को घर लेकर जाती है। घर ले जाने पर उनकी सास दूध निकाल रही थी तो उनकी गाय चमक उठती है और सारा दूध बह जाता है। तो उनकी सासू कहती है, कौन आया है? काले का खाया हुआ मेरा दूध सारा बह गया। यह बात सुनकर तेजाजी महाराज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं जा रहा हूँ मेरे गांव। लेकिन पेमल कहती हैं, माफ करो मेरी माँ को। फिर तेजाजी महाराज खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तभी लाचा गुर्जर की विनती लेकर आती है, मेरी गायों को बचा लो। तेजाजी महाराज गायों को लेने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें नाग देवता मिलते हैं। तेजाजी महाराज नाग देवता को बाहर निकाल देते हैं। अग्नि से नाग देवता गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमने क्यों बचाया? तेजाजी महाराज कहते हैं, मैंने तुझे दया करके बचाया है। नाग देवता कहते हैं, मैं तुझे डस कर मेरा बदला लूंगा। तेजाजी महाराज कहते हैं, मुझे लाचा गुजरी की गाय सम लाने दो, फिर वापस आ जाऊंगा। नाग देवता जाने देते हैं। तेजाजी महाराज लाचा गुजरी की गायों को संभालकर नाग देवता के पास आते हैं। नाग देवता कहते हैं, जा तेजा, तुझे माफ किया। लेकिन तेजाजी महाराज कहते हैं, तुम मुझे डसो, मेरे वचन चुप मत करो। नाग देवता कहते हैं, तुझे कहाँ डसू, तेरे तो पूरे शरीर पर ही खून है। तेजाजी महाराज करते हैं, मेरी जीभ अभी बाकी है, तुम इस पर डसो। नाग देवता जीभ पर डसते हैं। तेजाजी महाराज बलिदान दे देते हैं। फिर पेमल दौड़ी दौड़ी आती है, तेजाजी के साथ अग्नि में विलीन हो जाती है। उनकी लीलन वह भी वही दफन हो जाती हैं। आज सभी तेजाजी महाराज की जय बुलाते हैं। कहानी पूरी सनी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।